अब हम बात करते हैं ऊष्माधारिता की। ठीक है, क्या होता है ऊष्माधारिता? हीट कैपेसिटी बोलते हैं। ऊष्माधारिता कोई भी पदार्थ है, ठीक है, उसका तापमान पहले मान लो 10 डिग्री था, 10 से 11 किया तो 1 डिग्री तापमान बढ़ा है। कितना बढ़ा है? 1 डिग्री। तो उस ऊष्मा की मात्रा, कुछ ऊष्मा देनी पड़ेगी 1 डिग्री के लिए, तो उस ऊष्मा की मात्रा को बोलते हैं ऊष्माधारिता। 1 डिग्री तापमान बढ़ने, तो फॉर्मूला क्या आ गया? dQ/dt। मतलब अपन ने मान लो तापमान बढ़ गया 10 से 20, तो 20 का दे देंगे भाग, और ऊष्मा कितनी दी है तो 1 डिग्री का अपने पास औसत आ जाएगा। तो अगर इसकी यूनिट अपन को निकालनी है तो अपन को पता है Q ऊष्मा जो है वो या तो कैलोरी में होगी या किस में होगी? जूल में होगी। और तापमान जो है वो डिग्री सेंटीग्रेड या फिर किस में होगा? केल्विन में। तो इस तरह से अपन उनकी यूनिट निकाल सकते हैं, कैलोरी डिग्री सेंटीग्रेड, जूल पर केल्विन में अपन जो है वो निकाल सकते हैं। विशिष्ट ऊष्माधारिता की बात करें तो इसको CS से दिखाते हैं, इसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी कहते हैं। अब इसमें क्या किया अपन ने? इस विशिष्ट डाल दिया। विशिष्ट का मतलब है, अब अपन ने यहाँ पर तो क्या किया था? कोई मात्रा फिक्स नहीं की थी, यहाँ पर मात्रा फिक्स है। कितनी है? 1 ग्राम मात्रा है। 1 ग्राम कितनी है? 1 ग्राम किसी पदार्थ का 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो ऊष्मा चाहिए, उस ऊष्मा की मात्रा को स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। तो सिंपल अगर मैं देखूं तो जो पहले अपन ने क्या किया था, C लिया था, तो C में किसका भाग दे दे? W का। मान लो अपन ने 1 किलो सामान लिया है, अपन को तो किसका ज्ञात करना है? अपन को तो ज्ञात करना 1 ग्राम का, तो 1000 ग्राम का क्या दे देंगे? उसमें भाग दे देंगे, तो अपने को हीट कैपेसिटी कौन सी आ जाएगी? 1 ग्राम वाली। तो हीट कैपेसिटी 1 ग्राम वाली के लिए C/W हो गया। और चूंकि C अपन को पता है Q बटा क्या है? T है। तो Q/T है, तो W का अपन ने दे दिया भाग। अगली है मोलर ऊष्माधारिता, जिसको CM से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर भी अपन ने क्या करा? 1 मोल फिक्स कर दिया। किसी 1 मोल पदार्थ का 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो ऊष्मा की मात्रा होती है उसे क्या करते हैं? CM कहते हैं, या मोलर ऊष्माधारिता या मोलर हीट कैपेसिटी कहते हैं। अब अपन ने C में किसका भाग दे दिया? मोल का। N मतलब मोल का भाग दे दिया। तो अपने पास जो फॉर्मूला आया dQ/dt इंटू MW/W ग्राम, क्योंकि मोल जो है, मोल बराबर क्या था? मोल बराबर था अपना W बटा क्या था? W/MW। ठीक है, तो जब मोल की वैल्यू रखी तो W यहाँ रह गया और MW कहाँ चला गया? ऊपर। और अपन ये चीज़ तो जानते हैं कि ये क्या था? याद करो, ये था CS मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और ये इंटू W। तो ये एक प्रकार से संबंध आ गया मोलर ऊष्माधारिता और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मतलब विशिष्ट ऊष्माधारिता के बीच में संबंध। ये इसका आ गया फॉर्मूला और ये इनके बीच में आ गया संबंध। अब अपन बात करते हैं स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता क्या होती है। स्थिर दाब पर अपन जानते हैं कि अपन बोलेंगे ये उस C है, क्या है? प्रेशर कांस्टेंट है, तो नीचे अपन ने क्या लिखा? लोअर स्क्रिप्ट में P लिख दिया। तो स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता क्या हो जाएगी? Q/T, और ब्रैकेट बंद करके P इसलिए लिखते हैं क्योंकि अपन ने P को क्या किया? स्थिर। और चूंकि स्थिर P पर Q का मान जो है वो एंथैल्पी होता है। स्थिर दाब पर Q का मान, Q मतलब ऊष्मा का मान क्या होता है? एंथैल्पी बोलते हैं। ऊष्मा के मान को क्या बोलते हैं? एंथैल्पी। तो DH/ आ गया अपने पास dt। ये क्या हो गई? स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता। अब स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता क्या हो गई? तो CV बराबर dQ/T। और यहाँ पर स्थिर आयतन पर, ये आयतन है, ठीक है, स्थिर आयतन पर ऊष्मा जो धारिता है उसको अपन बोलते हैं आंतरिक ऊर्जा, E से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये अपने पास नया फॉर्मूला क्या आ गया? dE/dt। तो कहने का मतलब है अपने पास 2 फॉर्मूला है, स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता और स्थिर ताप पर ऊष्माधारिता। तो 1 और 2 को याद रखना, Cp बराबर DH/dt और Cv बराबर dE/dt। तो इक्वेशन 1 से अपन जानते हैं कि डेल्टा H की वैल्यू कितनी आई? Cp/dt। और इक्वेशन 2 से क्या आई? Cv/dt। अगर n मोल पदार्थ ले ले अपन तो डेल्टा H इज इक्वल्स टू NCp/dt और डेल्टा इज इक्वल्स टू
NCV/dt आ जाएगा, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब अपन CP और CV में अगर अपन क्या देखें, संबंध देखें, तो PV इज इक्वल टू क्या होता है, nRT, और PV इज इक्वल टू अपन RT बोल सकते हैं अगर मोल की वैल्यू कितनी हो, 1 हो। तो आप देखो, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि H इज इक्वल टू क्या होता है, E प्लस PV, कोई दिक्कत नहीं है, और PV इज इक्वल टू RT है, तो EH बराबर E प्लस RT। ताप के साथ अवकलन करने पर, है ना, ताप के साथ अवकलन करो या ताप का सभी में क्या दे दो, भाग, तो ये बन जाएगा H/T, ये बन जाएगा E/T, और ये RT बटा T का T से T कट जाएगा। तो अपने पास वैल्यू क्या आ गई, DH बटा DT, DE बटा DT प्लस R। चूंकि R कांस्टेंट है इसलिए इसका अवकलन होगा नहीं, तो अपन बात करते हैं, अपने पास ये इस वैल्यू को अपन क्या बोलते थे, CP, इस वैल्यू को क्या बोलते थे, CV, और ये क्या हो गया, R। तो CP बराबर CV प्लस R। तो CV को अगर इधर ले गए तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का, तो CP माइनस CV इज इक्वल टू R। इसको मेयर का फॉर्मूला भी कहते हैं। CP बटा CV को गामा पॉइजन रेशियो भी कहा जाता है, इसका याद रखना, CP बटा CV। थैंक यू।